आज मैं टिएनजिन में एससीओ का जो मीडिया सेंटर है उसके एआई स्टूडियो में खड़ी हूँ। जी, एक ऐसा स्टूडियो जहां पर आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। एक एंकर सिर्फ जाकर वहां पर अपनी बातें सामने रख सकता है। हालांकि टेलीप्रॉम्प्टर पर आपको सिर्फ मैंडरिन या अंग्रेजी का ऑप्शन था, हिंदी का नहीं। इसीलिए मैं सीधा आपके साथ संवाद कर रही हूं। लेकिन अगर मुझे उस टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत होती तो उसका इस्तेमाल इन 2 भाषाओं में किया जा सकता था। बहरहाल, बात तकनीक की नहीं, बात बड़े बड़े महाशक्तियों के एक साथ आने की है। बात भारत को रिझाने की है, जिसकी कोशिशें रूस की तरफ से, चीन की तरफ से, सबकी तरफ से चल रही हैं। बहुत सारी चीजें यहां पर एससीओ के साथ साथ निकल कर आ रही हैं और आज इन्हीं मुद्दों पर पेश है श्वेत पत्र। चीन के तीसरे सबसे बड़े शहर तियानजिन में मिले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग तो कई दुविधाएं, शंकाएं और आशंकाएं मिट गईं। आसार बनने लगे कि हाथी और ड्रैगन साथ भी चल सकते हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच लगभग घंटे भर चली मीटिंग में आतंकवाद, सीमा विवाद जैसे कई मुद्दे उठे। उन पर बात भी हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ये कि एक कोशिश बनती दिख रही है दोनों देशों के बीच सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं। शी जिनपिंग ने भी पीएम मोदी के सुर में सुर मिलाया। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों का साथ आना बेहद जरूरी है। जिनपिंग ने मौजूदा हालात का हवाला दिया। इसमें जिनपिंग ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन बगैर नाम लिए उन्होंने ट्रंप के भारी टैरिफ और धमकियों का जिक्र अपनी चिंताओं में जता दिया। जिनपिंग ने जो बड़ी बातें कही उसके मुताबिक चीन और भारत सहयोगी और साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास के अवसर हैं। उन्होंने ड्रैगन और हाथी को साथ आने की अपील की। जिनपिंग ने अमन शांति का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों को अपने संबंधों को संभालने की जरूरत है। आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं आपका चीन में एससीओ सम्मेलन के लिए स्वागत करता हूं। पिछली बार हमारी कजान में अच्छी और सफल मुलाकात हुई थी। दुनिया इस समय बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। चीन और भारत 2 सबसे पुरानी सभ्यताओं वाले देश हैं। हम दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा भी हैं। ऐसे में दोस्त होना, अच्छा पड़ोसी बनना और ड्रैगन हाथी का साथ आना बहुत जरूरी है। इस साल भारत चीन रिश्तों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। हमें अपने रिश्तों को रणनीतिक और लंबे नजरिए से संभालना होगा। श्वेता सिंह ने पल पल बदलते इस पूरे घटनाक्रम को देखा और स्थानीय मीडिया के माध्यम से परखने की कोशिश की। जैसे मोदी जी 2 सालों के बाद फिर एक बार चीन की यात्रा की, ये तो हमारे लिए चीन भारत संबंधों के सुधार की एक बहुत सक्रिय खबर है और हम बहुत खुशी से ये देख रहे हैं। चीन भारत हम दोनों 2 पड़ोसी देश है ना। हम तो इस दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देश भी है और इस दुनिया के तो उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी है। तो अगर हम दोनों एक साथ हाथ मिलकर काम करते हैं तो जरूर बहुत सबसे मजबूती शक्ति होगी। दरअसल भारत चीन का रिश्ता जैसा अब तक रहा है उसके हिसाब से इस रिश्ते में विश्वास की जड़ें तलाशना स्वाभाविक है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति की कूटनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन। तो जहां राष्ट्र हित की बात हो वहां हाथ थामना ही श्रेष्ठ नीति है। फिलहाल ये स्पष्ट है कि भारत और चीन के रिश्ते गलवान डोकलाम से आगे बढ़ने की राह पर निकलने को तैयार होते दिख रहे हैं। भारत और चीन के बीच ये मुलाकात बहुत अहम है, खासकर तब चूंकि बीच में जिस तरह की घटनाएं हुई उसमें चीन की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात की गई। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के साथ अब ये कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि क्या ये एक ऐसा समय हो सकता है जब दोनों देश साथ आएं।
एससीओ समिट शुरू होने से पहले ही चीन ने भारत के स्वागत की भव्य तैयारियां की थी। प्रधानमंत्री मोदी का परंपरागत स्वागत हुआ। संबंधों की गर्माहट अधिक महसूस हो, इसके लिए शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को चीन के दौरे पर वो कार मुहैया कराई है जिसे वो खुद अपने आधिकारिक दौरों पर इस्तेमाल करते हैं। इसी कार से जिनपिंग भारत दौरे पर महाबलीपुरम आए थे। ये मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब अमेरिकी टैरिफ की धौंस से भारत प्रभावित हो रहा है। चीन अमेरिका की रणनीतिक तैयारियों से परेशान है और रूस अमेरिका समर्थित यूक्रेन जंग को लेकर उलझा है। लेकिन इस मीटिंग में फिलहाल मोदी और जिनपिंग मिल चुके हैं और दोनों के बीच हाथ भी मिल चुके हैं। अब इंतजार रूस के राष्ट्रपति पुतिन का है। पुतिन के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है, जिसके बाद विश्व राजनीति की नई तस्वीर बनना तय है। सामने रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, जो दोनों बाहें फैलाए यहाँ पर तियानजिन में मुलाकात करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि ट्रंप ने भले ही डेड इकोनॉमी कह दिया, लेकिन ये इकोनॉमी न तो डेड है न भुलाने लायक। जिनपिंग से मिलना और फिर पुतिन से मुलाकात दुनिया के सत्ता संतुलन की नींव रख सकती है। लेकिन अवसर तो खुद अमेरिका ने ही ऐसा पैदा किया है, इससे कौन इनकार कर सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हुई, उसमें जिनपिंग की तरफ से हाथी और ड्रैगन की दोस्ती की बात कही गई। ये कहा गया कि किस तरीके से मौजूदा परिवेश में आवश्यक है कि हम अच्छे पड़ोसी बनकर रहें। हालांकि भारत को हमेशा से चीन के रिश्तों को लेकर थोड़ा सा संदेह रहा है, लेकिन यहां से क्या सकारात्मक संदेश निकल रहे हैं? दो बड़े देश, दो बड़े प्रतिद्वंदी, दो बड़े नेता, एक बड़ा मंच एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जिस मुलाकात का इंतजार था आखिर वो हो ही गई। एशिया के दो सबसे अहम देश भारत और चीन एक मंच पर आए, हाथ मिलाए, गले नहीं मिले, लेकिन क्या दिल भी मिले। अमेरिकी व्यापारिक एकाधिकार के खिलाफ भारत, चीन और रूस चीन के शहर तिनजियान में मिल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज मुलाकात हुई, बात हुई। सोमवार को इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल होंगे। नजरें भारत और चीन पर हैं, क्योंकि दोनों के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मिले तो लगभग घंटे भर तक चर्चा चली और बैठक के अंत होते होते कई सवालों का जवाब शायद मिल गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान के बाद सीमा पर बढ़े तनाव का जिक्र किया। बात भारत और चीन के बेहतर होते रिश्तों पर हुई और सीमा पर सेनाओं के डिसएंगेजमेंट की भी। के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मौका रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का था, तो शी जिनपिंग ने भी पीएम मोदी की बातों पर अपनी सहमति दिखाई। दुनिया इस समय बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। चीन और भारत दो सबसे पुरानी सभ्यताओं वाले देश हैं। हम दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा भी हैं। ऐसे में दोस्त होना, अच्छा पड़ोसी बनना और ड्रैगन हाथी का साथ आना बहुत जरूरी है। इस साल भारत चीन रिश्तों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। हमें अपने रिश्तों को रणनीतिक और लंबे नजरिए से संभालना होगा। This morning, the leaders shared with each other their perspectives for longer-term growth and development. They both agreed that the two countries were primarily focused on their domestic development goals, and in this they were partners rather than rivals. ये समझूं कि शी जिनपिंग भी चाह रहे हैं कि थोड़ा आसान किया जाए यहाँ पर, क्योंकि दोनों के रिश्तों में बहुत सारा, एक मैं कहूँ कि थोड़ा मिसट्रस्ट भी रहता है, थोड़ा सा एक आशंकाएं भी रहती हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर की जो चीज़ है वो मसला सुलझा नहीं है।
हाँ, आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छी खबर भी ज़्यादा आ रही है, जैसे हमारा बीच ये सिटी फ्लाइट भी शुरू होने वाला है और भारतीय सरकार हमारे लिए पर्यटक वीज़ा भी खोला और इस तरह के बहुत अच्छी खबर लगातार आ रही है। तो आप लोगों को उम्मीदें हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहें? जी बिल्कुल, ये दिन हम तो बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते रहे थे, आखिरकार ये दिन आ गया है। और एससीओ की बैठक के साथ ये जो मुलाकात हुई है शी जिनपिंग और पीएम मोदी की, वो आगे रंग लाएगी? जी बिल्कुल, ये ज़रूर कुछ सकारात्मक परिणाम हासिल होगा, लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच क्या बाद में क्या घोषणा होगा, लेकिन ज़रूर अच्छी खबर आएंगे। पूरी दुनिया की नजरें इस महा मुलाकात पर लगी थी। गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातों और बातों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। खास तौर पर ट्रंप की ओर से दोनों देशों को टैरिफ के मामले में धमकी देने के बाद इस बार की शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक की अहमियत वैसे भी काफी बढ़ गई है।